प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा मुनस्यारी से रवाना होकर अपने मित्रों के साथ प्रकृति के मन भावन दृश्य देखते हुए मैं पहुंचा उत्तराखंड के एक और पावन धाम पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने। यहां पहुंचकर सबसे पहले किए दर्शन वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर में और इसके बाद हम पहुंचे थोड़ा और नीचे की तरफ स्थित अति प्राचीन पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन करने। इसके बाद वहां से रवाना होकर रात होते होते पहुंच गए हम अल्मोड़ा। अब देखिए आगे। तो ये है हमारा अल्मोड़ा का रूम और यहाँ से देखिए आप सुबह का बहुत ही सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य है यह है। ये देखिए पहाड़ों पे बसा है अल्मोड़ा और ये लॉन एरिया है इस होटल का। रात में पहुंचे थे हम। तो ये है हमारा अल्मोड़ा का रूम। रेडी हो रहे हैं सब। जितना जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतना टाइम हमें घूमने के लिए मिलेगा। एक डबल बेड यहाँ है, स्पेशियस रूम है। सामान बिखरा हुआ है क्योंकि सब लोग रेडी हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है रूम। और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। एक डबल बेड है यहाँ, काफ़ी स्पेस है। और इस तरफ वैसे किचन वाला एरिया भी है। फिलहाल यहाँ व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फैमिली के लिए यहाँ पे होता होगा अरेंजमेंट, अगर आप खुद बनाना चाहें तो। ये है बाथरूम, स्पेशियस है ये भी, गर्म पानी की व्यवस्था। यहाँ टॉयलेट हो गया। आगे के सफर के लिए हम हो चुके हैं तैयार। जाएंगे अब कसार देवी के मंदिर तक, करेंगे दर्शन और वहाँ पे मेडिटेशन करने का आपको एक अलग ही स्थान मिलता है। आपके तार जो हैं अलग तरीके से जुड़ते हैं नेचर के साथ, परमात्मा के साथ। ये है हमारा अल्मोड़ा वाला होटल, होटल राज राजेश्वर। रात में हम यहाँ पहुँचे थे, सीधे यहीं पर आए और यहीं रुक गए। और देखिए गाड़ी में सामान पैक हो चुका है। सैंडी भी तैयारी कर रहा है आगे के सफ़र की। पार्किंग का स्पेस कम है, लेकिन हमारे लिए पार्किंग सही थी। ये है रिसेप्शन होटल का और यहाँ से देखिए आप, ऐसा व्यू है। ये देखिए स्नान ध्यान करके सुबह सुबह अब हम रवाना हो गए हैं उत्तराखंड के उस पवित्र स्थान के दर्शन करने जो प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर की अल्मोड़ा से दूरी है लगभग 8 किलोमीटर। यहाँ सामने दिख रहा है अल्मोड़ा जू, जिसमें आप देख सकते हैं तरह तरह के पशु पक्षी। पाताल भुवनेश्वर से अल्मोड़ा आते आते रात हो गई थी, लेकिन हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि हमें अल्मोड़ा में ज्यादा अंदर नहीं जाना पड़ा और बाहरी सीमा पर ही नाइट स्टे के लिए अच्छा होटल मिल गया, जो कि कसार देवी के रास्ते के बिल्कुल पास ही है। यही रास्ता जाता है उत्तराखंड के एक और शांत वातावरण वाले हिल स्टेशन बिनसर की ओर। इस रास्ते पर भी काफी होमस्टे और होटल्स हैं, आप चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं। सुहानी धूप खिली है और रास्ता है खाली खाली, यानी सच में हमारी मॉर्निंग है वेरी गुड वाली। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं कसार देवी मंदिर। अब सबसे पहले करते हैं गाड़ी को सही जगह पार्क और फिर करते हैं इस अद्भुत मंदिर में दर्शन। ये देखिए सामने दिख रहा है कसार देवी का मंदिर, जो स्थित है इस पहाड़ी के ऊपर। छोटी सी ये पहाड़ी है, लेकिन इस मंदिर की जो मान्यता है, इसकी जो प्रसिद्धि है, वह पूरे विश्व में है। कसार देवी मंदिर के ठीक पास में ही हम यहाँ रुके हैं और यहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। जी हाँ, सैंडविच, बर्गर और गर्मा गर्म चाय, ये हमें मिल जाए तो हमारा दिन बन जाए। तो बस ये हमारे पास आने वाली है, इनका करके सेवन हम करेंगे कसार देवी माँ के दर्शन। लीजिए आ गई है चाय, गर्मा गर्म चाय। ये देखिए आप,
वहाँ है कसार देवी का मंदिर। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब जाके करते हैं माता के दर्शन, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठ गए थे और भूख बहुत तेज लग रही थी और हमने यही डिसाइड किया था कि हम यहाँ पहुंचकर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, माता नाराज नहीं होगी हमसे। कुछ सीढ़ियां चढ़ के हम पहुंच जाएंगे कसार देवी के प्रसिद्ध मंदिर में। ये देखिए, वहां हमने किया था ब्रेकफास्ट, गाड़ी भी वहीं पे पार्क की है। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है यह क्षेत्र। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरफ धीरे धीरे चढ़ाई करके भी मंदिर जा सकते हैं। ये देखिए, वहां पे है मंदिर और सीढ़ियों वाला मार्ग जो है वो ये है। ये देखिए आप, पेड़ों पर जो धूप गिर रही है उनसे इनका जो हरियाला रंग है कैसे चमक रहा है। सैंडी वहां नज़ारों का आनंद ले रहा है। हाँ ओके, ये देखिए एक रास्ता वहां भी है उस तरफ से, मेन रोड जो। वैसे अल्मोड़ा से भी यहाँ पर एक ट्रैक आता है, लगभग 8 किलोमीटर का वो ट्रैक होता है। आप अल्मोड़ा सिटी के अंदर से आप यहाँ आते हैं, 2 से 2.5 घंटे का समय आपको लगेगा। आराम से आप आएंगे तो जल्दी भी आ सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो वो भी कभी ना कभी तो ट्रैक एंजॉय करूंगा, उससे भी यहाँ आके दर्शन करूंगा। देखिए, देखने में आपको यह स्थान छोटा लग सकता है, मंदिर छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि है, इसकी जो कीर्ति है वो विश्वव्यापी है। बहुत सारी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां यहाँ पे आई है और उनमें से ही 2 नाम जो हैं वो है म्यूजिशियन बॉब डिलन और वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस उमा थर्मन। जी हाँ, किल बिल मूवी वाली, वो भी यहाँ आ चुकी है। इस जगह ने प्रसिद्धि पाई थी स्वामी विवेकानंद की वजह से। उन्होंने यहाँ पे आके ध्यान किया था और उनको जो अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई थी उन्होंने फिर पूरी दुनिया को बताई थी। ये देखिए, मंदिर में पूजा पाठ हेतु आप पुजारी जी से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए, 1917 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और यहाँ से जो और दर्शनीय स्थल है निकटतम उनका भी वर्णन किया गया है। ये देखिए, चितई मंदिर, चितई गोलू देवता का, कटारमल सूर्य मंदिर, गणनाथ मंदिर, रानी खेत और माँ अग्नेरी देवी मंदिर। ये देखिए, इस स्थान के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ये देखिए, यहीं पर एक पर्वत की गुफा में 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। शूज उतार दी हैं, अब चल के करते हैं मां के दर्शन। जय माता दी। मंदिर प्रांगण में प्रविष्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं कहां तक दर्शन अलाउड हैं आपके लिए। मैं तो जाके करूंगा ही। यहाँ पे है माता का एक शेर, दूसरी तरफ है माता का एक शेर और ये है एक गुफा मंदिर, आप देख सकते हैं, चट्टान। जय मां कसार देवी की। यहाँ बहुत सारी घंटियां बांधी हुई है भक्तों ने। यहाँ विराज रही है मां। जय माता दी। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे है एक और जो मंदिर ऊपर स्थित है वहां का रास्ता। तो आइए वहीं पे चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियां उतरते हैं। ये देखिए, दूर
दूर तक का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है अल्मोड़ा वैली का। विश्व में जो 3 प्रसिद्ध स्थान है जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, उनमें से ही एक स्थान है कसार देवी का। तो यहाँ पे जो भी मेडिटेशन करता है उसे एक अलग ही अनुभूति होती है। आप मेडिटेशन का एक अलग ही लेवल अचीव कर पाते हैं। ये देखिए, वहां है कसार देवी का गुफा मंदिर और इस तरफ आप देख सकते हैं घाटी का अद्भुत दृश्य। और अब हम पहुंचने वाले हैं इस एक और मंदिर तक। पीछे टावर लगा हुआ है, ये देखिए, इस तरफ भी कुछ है। वो 3 मित्र वहां बैठे दृश्यों को निहार रहे हैं उस शिला पर बैठकर। ये है मंदिर का प्रांगण। ये देखिए, यहाँ पे है काले पत्थर से निर्मित नंदी जी। यहाँ विराज रहे हैं भोले बाबा। कसारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद में अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू कैसा है। ये हो गया कसारेश्वर महादेव का पिछला भाग। और वहां भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, शिवालय है। ये देखिए, जय भोलेनाथ। और मित्रगण यहाँ बैठ के अब धूप सेक रहे हैं। जय माता दी, जय भोलेनाथ। ये देखिए, यहाँ से भी चारों तरफ का दृश्य। तो यहाँ पे है प्रविष्ट होते ही भैरव जी का मंदिर। भैरव जी की देखिए आप अद्भुत प्रतिमा। तो सुबह सुबह बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं माँ कसार देवी के भी और कसारेश्वर महादेव जी के भी। यहाँ से भी बर्फीली चोटियों का नजारा दिखाई देता है, बीच बीच में से झांकते हुए दिख रही है पेड़ों के बीच से। अच्छी तरह दर्शन करने के बाद अब हम फिर से हो गए हैं गाड़ी में सवार हमारी आगे की यात्रा के लिए। 7 दिन पहले हम लोग रवाना हुए थे जयपुर से। सबसे पहले हम पहुंचे चौपटा और वहां बिताए 2 दिन। उसके बाद कर्णप्रयाग की ओर से हम प्रविष्ट हो गए थे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। अब हम वापस जा रहे हैं जयपुर की ओर नैनीताल की तरफ से। रास्ते में आएगा नीम करौली बाबा का विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम, जहां मैं पहले भी दर्शन कर चुका हूं। इच्छा है कि एक बार फिर से दर्शन करूं। ये रास्ता हमें बिना अल्मोड़ा सिटी में एंटर हुए ले जाएगा नैनीताल की तरफ। इससे फायदा ये होगा कि हम सिटी के ट्रैफिक से तो बच ही जाएंगे, साथ ही हमारा टाइम भी बचेगा। मुनस्यारी की तरह नंदा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर अल्मोड़ा में भी है, जिसकी यहां से दूरी है 6.3 किलोमीटर। इस बार हम नैनीताल सिटी में न जाकर सीधे काठगोदाम की तरफ चले जाएंगे और वहां से जाएंगे जयपुर की ओर। काठगोदाम यहां से है 81 किलोमीटर दूर, जबकि मुक्तेश्वर की यहां से दूरी है 45 किलोमीटर। देख सकते हैं आप हमारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं है। पहाड़ों पर गाड़ी धीरे धीरे ही चलानी चाहिए। वैसे भी आज उत्तराखंड की इस ट्रिप का हमारा आखिरी दिन है।
बस कुछ घंटों बाद इन पहाड़ों से, इस हरियाली से, शांति से, सुकून से हम हो जाएंगे दूर। तो इन सब का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते लग गए हैं रास्ते में ब्रेक। रास्ता है सकरा तो नहीं कर सकते इस ट्रक को ओवरटेक। यहां से कैंची धाम है अब मात्र 30 किलोमीटर दूर। देख रहे हैं ना आप, रास्ता कितना संकरा है। सिर्फ एक गाड़ी के जाने की जगह है। लैंडस्लाइड जोन होने की वजह से ही रास्ते की हालत ऐसी है। सावधानी बहुत जरूरी है क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। लो जी, हो गया है रास्ता पार सेफ्टी के साथ। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं क्वारब। अब रास्ते में हमें इक्का दुक्का गाड़ियां ही मिल रही है। लो जी, अब पहुंच गए हैं चमड़िया गांव में। अब हम एंटर हो रहे हैं नीम करौली बाबा के प्रसिद्ध कैंची धाम में, जहां कोसी नदी के किनारे है नीम करौली आश्रम और हनुमान जी का मंदिर। धीरे धीरे सरक कर दोनों तरफ से गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है आज। 3 साल पहले जब दर्शन किए थे तब बहुत कम भीड़ मिली थी मुझे। यहां पर रुकने और मेडिटेशन के लिए बहुत सारे होम स्टेज बने हैं जो उचित किराए पर उपलब्ध हैं। आप जितने दिन रुकना चाहें रुक सकते हैं। आज तो सच में यहां बहुत ही ज्यादा भीड़ है। ये देखिए आप, कितने लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। बस हमें सही जगह मिल जाए गाड़ी पार्क करने के लिए ताकि हम भी दर्शन कर सकें। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है कि हमें तो पार्किंग की जगह ही नहीं दिखाई दे रही है। और जैसे तैसे अगर कहीं पर हमने पार्किंग कर भी दी तो दर्शन करने में 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मित्रगणों की छुट्टियां बस आज तक ही है और आज रात तक हमें जयपुर पहुंचना ही है। बाबा जी, इस बार दूर से ही हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हमें क्षमा करें। फिर से आऊंगा आपके दर्शन करने के लिए। जय हो बजरंग बली की, जय हो नीम करौरी बाबा जी की। तो दोस्तों, इसी के साथ में उत्तराखंड की यह यात्रा होती है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूं इस यात्रा में आपको आनंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।